सद्गुरु माँ द्वारा रचित ज्ञान सूत्र। यदि तुम मेरे साथ हो। जैसे गर्भस्थ भ्रूण न अपनी रक्षा कर सकता है, न कोई इच्छा कर सकता है, बस वह केवल माँ से जुड़ सकता है। माँ से जुड़ने मात्र से भ्रूण माँ द्वारा ग्रहित अन्न, जल, श्वासों से अपने जीवन का पोषण सहज ही प्राप्त करता है। संभावित समस्त संकटों से भ्रूण की रक्षा माँ करती है। वैसे ही परमात्मा से संयुक्त रहने पर वे भक्तों के बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। जैसे भ्रूण निष्काम, निश्चल, अहम शून्य भाव से माँ में जुड़कर अमोघ फल पाता है, वैसे ही भक्त भी परम निष्काम, निश्चल व अहम शून्य होकर परमात्मा से जुड़ता है और योगक्षेम वहाम्यहम्, गीता 9वें अध्याय के 22वें श्लोक, योगक्षेम वहाम्यहम् का अमोघ वरदान पाता है। जैसे श्वासों का आना जाना जीवन का अनिवार्य पहलू है, संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो केवल श्वास लेता हो, छोड़ता नहीं हो, अथवा केवल श्वास छोड़ता हो, लेता नहीं हो। श्वासों का आना जाना जीवन का अनिवार्य अंग है। वैसे ही जीवन में सुख दुख का आते जाते रहना स्वाभाविक है। ऐसा एक भी प्राणी नहीं जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख अथवा सुख ही सुख हो। आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि जीवन में जब सुख का पहरा आता है तब व्यक्ति उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानकर फूला नहीं समाता, परंतु जब जीवन में दुख का पहरा आता है तब उसका सारा ठिकरा ईश्वर व गुरुजनों के सिर पर फोड़ता है। कच्चे भक्त तो उनसे मुख मोड़कर उनका निंदक भी बनते देखे जाते हैं। ऐसे ही लोगों की ओर इंगित करते हुए संत कबीर कहते हैं, देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़े रंग, विपत्ति पड़े यूँ छाड़ सी, जो केचली तजत भुजंग। अर्थात देखा देखी करने से भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ता। विपत्ति पड़ने पर वह भक्ति को उसी तरह छोड़ देता है जिस प्रकार सर्प केचुली छोड़ देता है। याद रखें, ईश्वर न सुख देता है न दुख देता है, अपना ही कर्म सुख दुख का प्रदाता है। संत कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सब हो गया, किए कर्म का दंड। अर्थात 7 द्वीप और 9 खंड, 3 लोक या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जन्म लेने वाले समस्त शरीरधारी अपने ही द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल सुख दुख भोगते हैं। अतः दुख का पहरा आने पर ईश्वर व गुरुजनों को कोसना बंद कर सर्वाधार सर्व कल्याणकारी ईश्वर की शरण में आ जाएं। दुख का पहरा आने पर ईश्वर के चरणों में उसी प्रकार लिपट जाइए जैसे छोटा बच्चा माँ के दंड से बचने के लिए माँ के ही पैरों में लिपट जाता है। ईश्वर की भक्ति प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सबसे बड़ा संबल है, जिससे व्यक्ति शांति और समता, समझ और निर्लिप्तता के कवच से ऐसे आवृत हो जाता है जिससे उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता। ध्रुव व प्रहलाद के जीवन में भी उनके किसी अज्ञात कटु कर्मों का कटु कर्म फल अवश्य आया और आजीवन आता ही रहा, परंतु भक्ति के प्रताप से सुरक्षित रहते हुए वे और अधिक निखरते गए। पूर्व कर्म अनुसार मीरा को विष का प्याला मिला और अनेकानेक संघर्षों का सामना करते रहना पड़ा। कबीर को 52 कसनी से गुजरना पड़ा। बुद्ध और महावीर ने भी प्रतिकूलताओं का सामना किया। सिख गुरुओं को भी कम प्रतिकूलता नहीं झेलनी पड़ी। चाहे राम हो या कृष्ण, सीता हो या सावित्री, पांडव हो या भीष्म, संत हो या पैगंबर, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रही,
जो उन्हें महत्तर से महत्तर बनाती चली गई। अतः प्रार्थना कीजिए, सुख देवे दुख को हरे, क्षमा करे अपराध, कहीं कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। सद्गुरु का मिलना मानव जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए इस विश्वास में हम अपना विश्वास मिलाकर गाएं। हंसते मुस्कुराते गुजर जाएगी जिंदगी, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। विपदा में न गम होगा न संपदा में अहम, समता का अमी लग जाए होठों से, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। अब न कोई तमन्ना रही न कोई भटकन, टिमटिमाते तारों के बीच तेरी झलक पाऊँ मैं, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। कब तक चलूँ मरीचिका के साए में, सूरज की चमक मेरा हम सफ़र बन जाए, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। नवरात्रि का पंचम दिवस हर भक्तों के लिए कल्याणकारी हो, गुरु गोविंद से करबद्ध प्रार्थना है। शुभम भवतु। अब इसका अर्थ बताओ। इसमें जो पद आया गुरु माँ के द्वारा लिखा गया, हंसते मुस्कुराते गुजर जाएगी जिंदगी, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। इसमें स्पष्ट है कि भक्त सद्गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि उसका जीवन हंसते मुस्कुराते हुए गुजर जाएगा, हे सद्गुरु यदि तुम मेरे साथ हो। उसका तुम मेरे साथ हो मतलब यदि तुम्हारी भक्ति बनी रहे अंतस में, यदि तुम्हारा ज्ञान हमारे जीवन में बना रहे, हे सद्गुरु यदि आपके प्रति भक्ति सुदृढ़ रहे और साथ साथ में आपका दिया हुआ ज्ञान जीवन में बना रहे, तो फिर जीवन हंसते मुस्कुराते हुए जीना कोई कठिन नहीं है। पर जब सद्गुरु का ज्ञान खो जाता है हम लोगों के चित्त से और उनके प्रति भक्ति खो जाती है, तो फिर जीवन भारभूत होने लगता है। उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति कृतज्ञता धन्यवाद का भाव, प्रेम अनुराग अगर ना हो दिमाग में और प्रेम अनुराग हो, पर यदि उनके ज्ञान का अनुशीलन ना हो, उनके उपदेशों पर परिचालन ना हो, तो फिर जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जी पाना बिल्कुल असंभव है। सही सही। यदि सद्गुरु के प्रति भक्ति और सद्गुरु का ज्ञान हमारे भीतर बना रहे, तो यही है सद्गुरु का साथ रहना। जब हम लोगों के भीतर उनके प्रति भक्ति और साथ साथ में उनके उपदेशों को कस के धारण करना, ये दो चीज़ बना रहता है, तो सोचो कि सद्गुरु हमेशा पल पल साथ है। जैसे श्री कृष्ण जब गीता का उपसंहार करने लगे तो उन्होंने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कहा तुम सभी तरह के आग्रहों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। फिर ठीक से बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे, तू चिंता ना कर। लेकिन इसके लिए भक्त को क्या करना होगा? दो विभाग है, एक कृपा विभाग है और एक क्रिया विभाग है। तो क्रिया विभाग भक्तों के हाथ में है और कृपा विभाग महापुरुष संत सद्गुरु हों या ईश्वर हों उसके हाथ में है। तो क्रिया विभाग में पहले दाता शिष्य भया तन्मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भय नाम दिया बख्शीशा, आता है ना। तो पहले श्री कृष्ण बोले कि तुम क्या करो कि सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज। तुम सभी आग्रहों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। तो यहाँ भी है कि हे सद्गुरु, यदि तुम साथ हो, तुम्हारा प्रेम हमारे साथ है, तुम्हारा उपदेश और ज्ञान हमारे साथ है, तो फिर सद्गुरु की कृपा भाग के जाएगी कहाँ? समझ में बात आई? और यदि सद्गुरु की कृपा हो, सद्गुरु का साथ हो, पर यदि सद्गुरु के प्रति भक्ति ना हो, सद्गुरु के उपदेशों को जीवन में धारण करने की अभिप्सा ना हो, मतलब व्याकुलता ना हो कि हम कैसे सद्गुरु के ज्ञान को, उपदेश को, समता को, शांति को अपने जीवन में उतार पाए, इसकी ललक ना हो, तड़प ना हो, तो गुरु कृपा क्या कर लेगी? समझ में बात आई? कभी इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, एक कहीं पे गुरु माँ पुस्तक में लिखे होंगे, पर लिखे हैं कि यदि हमें एक छोटे मुंह वाले पात्र से छोटे मुंह के पात्र में तेल डालना हो, तो ये हाथ हिलता है तो भी गिर जाएगा, तेल गिरेगा ना, गिर जाएगा। और ये हाथ यदि हिलता हो तो भी तेल गिर जाएगा। जब दोनों का सामंजस्य होता है, इसी को सद्गुरु कबीर साहब कहें, श्रोता वक्ता एक होए तो कथा सुनावहूँ आदि। श्रोता और वक्ता एक हो, मतलब शिष्य अपने क्रिया विभाग को भली भांति संपादित करता हो और सद्गुरु के पास देने के लिए अथोर ज्ञान की संपदा हो, शांति की संपदा हो, ये दोनों का मिक्सचर हो। बहुत बार होता है कि व्यक्ति गुरु के प्रति बहुत भक्ति रखता है, ज़्यादातर लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? किसी न किसी गुरु से जुड़े रहते हैं। अब जिंदगी में कभी कोई गुरु आके कान फूंक दिया है और वे एक कोई जंगली फल दान कर दिए कि हम इसका सेवन नहीं करेंगे। एक बार आप लोगों से चर्चा करते हुए गुरु माँ बोले थे कि बचपन में एक जो घर में काम करती थी दाई, वो वहीं पे रह के 24 घंटा वहीं रहती थी और सेवा करती थी। तो एक बार ऐसे ही गुरु माँ ने उनसे पूछा था कि तुम किसी गुरु से दीक्षित हो क्या? तो वो बोली हाँ, हम लोग बचपन में ही गुरु दीक्षा लिए हुए हैं। तो गुरु माँ उत्सुक हुए और पूछे कि गुरु दीक्षा में हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, हम लोग के जो गुरु महाराज गांव में आते हैं, कान में वे कोई चीज़ मंत्र पढ़ते हैं भुन भुना के, वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं और वे कान में फूंक दिए और बोले कि तुम्हें गुरु दीक्षा मिल गया है, अब तुम कोई चीज़ दक्षिणा दो जिसका सेवन अब तुम नहीं करोगे। तो गुरु माँ को बड़ा उत्सुकता हुई कि वो उसने दक्षिणा में क्या दिया। तो पूछे तो वो किसी फल का नाम ली जो याद नहीं है, कि उसको दान कर दिए। अब वो फल हम जिंदगी भर नहीं खाएंगे। तो उसको पूछे कि लेकिन वो फल का टेस्ट कैसा होता है? तो बोली टेस्ट तो जानते नहीं है, क्योंकि पुरखे से उस फल को लोग दान करते आ रहे हैं। जंगल का कोई फल होगा, उसका टेस्ट वेस्ट नहीं जानते हैं, कैसा दिखता है नहीं जानते हैं, पर हम लोग के पुरखे से चलता है कि ये फल दान कर देना है। तो कोई हो सकता है कि काल्पनिक फल भी हो, और वे लोग गुरु के प्रति बहुत सम्मान फिर भी रख रहे हैं। तो सम्मान हो ऐसे गुरु के प्रति, चाहे भक्ति हो, फिर भी क्या वो क्वालिटी हम लोग के जीवन में विकसित होगी कि विपदा में ना गम होगा, संपदा में ना हम, वो क्वालिटी हम पालेंगे यदि ये कॉम्बिनेशन मिलता हो। हे सद्गुरु, यदि आपका ज्ञान और आपके प्रति भक्ति बनी रहे
और आपकी कृपा हम पर बरसती रहे, जिससे कि हम आपके दिए हुए ज्ञान को घटाघट पी सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। हे प्रभु, हे सद्गुरु, यदि ऐसा हो गया तो ये जीवन हंसते मुस्कुराते हुए गुजर जाएगा, हंसते मुस्कुराते हुए गुजर जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम इतने अधीर नहीं होंगे कि टूट कर डिप्रेशन के गर्त में धंस जाए, अथवा हमारे चेहरे से प्रसन्नता और शांति और आनंद की थिरकन ही गुम हो जाए, हमेशा ही मुंह लटका हुआ रहे। और ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ में जब संपदा जीवन में थिरकेगी तो उस समय अहंकार नहीं होगा। बड़ा बेमतलब की चीज़ है। अक्सर जो संपदा में अहंकार से ग्रसित होते हैं वे विपदा में अनिवार्य रूप से कुम्हला जाते हैं, अथवा जो विपदा में कुम्हलाते हैं ऐसे लोगों के जीवन में अनिवार्य घटना घटेगी कि संपदा आएगी तो अहंकार जागेगा। इस ज्ञान सूत्र में एक और कीमती बात है कि जब हम लोग के जीवन में कुछ सुख आता है, जब हम लोगों के जीवन में कोई प्रसन्नता का फूल खिलता है, अनुकूलता की लहर बहती है, उस समय हम लोग सोचते हैं ये सब मेरे लीलार का खेल है। लीलार का खेल मतलब क्या होता है? हमारे किस्मत का फल है। मतलब हम तो विगत जन्मों में अथवा इस जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं, उसके कारण हमको ये सब सुख मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब प्रतिकूलता आती है जीवन में तो हम उसका ठिकरा या तो ईश्वर पर फोड़ेंगे, अथवा जिस सद्गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करके वहाँ पर शांति और समता को अपना पाते हैं, उस सद्गुरु को तिलांजलि देंगे। होता है जो हमारे जीवन में खुशियाँ हैं वो हमारे भाग्य से, और भगवान जो भी हम लोगों के जीवन में प्रतिकूलता है वो सब तुम्हारे कारण है। तुम हमें दुख देते हो, तुम हमें सताते हो, तुम हमें इस तरह रोगी बना दिया, तुमने हमसे इस अनुकूलता को छीन लिया, तुमने, तुम्हारे कारण हमारा पति हमारी केयर नहीं करता है, हमारी पत्नी झगड़ालू है। इन सब का ठेकरा किस पर? किस पर? ईश्वर पर। और जब अच्छा कुछ हुआ, कोई भी अच्छा होता है तो हम लोग वहाँ पर अकड़ते जाते हैं। और एक बात है, जब हम लोग अकड़ते हैं, जितना ज़्यादा मात्रा में अकड़ते जाते हैं उतना सद्गुरु अथवा ईश्वर हमसे दूर होता जाता है। और इतना विचित्र बात है ये ना कि यदि सावधान ना रहो तो छोटी छोटी बात में व्यक्ति अकड़ दिखलाता है। अकड़ मतलब क्या होता है? अहंकार, कि हम। और एक मजे की बात है, देखो हम लोग क्योंकि अपना मनोविश्लेषण बहुत गहराई से नहीं करते हैं इसीलिए नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम लोगों का मन हर तरह से अहंकार की सुरक्षा करना चाहता है, अहंकार की सुरक्षा करना चाहता है। और मन ऐसी ऐसी दलीलें देता है, ऐसे ऐसे तर्क उपस्थित करता है जिसमें पता चलता है कि यदि हमसे कोई भूल हुई तो वो भूल मेरे कारण नहीं, अमुक ने ऐसा किया इसलिए हमसे ये भूल हो गई। कभी वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता है कि हम लोग से भी भूल होती है। और एक बात आप लोगों को बतला दे रहे हैं, आप गहन होशवान होकर यदि अपनी मन की समीक्षा करोगे तो पता चलेगा कि किसी भी तरह से हम लोगों का मन अपने गलती को मानने को तैयार नहीं रहता है।
किसी भी हालत में हम अपनी गलती का ठिकरा किसी न किसी पर फोड़ेंगे। अब मान लो कि एकाएक लाइन कट गई, अब इन्वर्टर वगैरह बैटरी वगैरह घर घर में है तो जाने दो, संयोग है कि इधर लाइन भी कट गई और इन्वर्टर भी जल गया। तो आपके घर में बैटरी है पर इन्वर्टर ही नहीं है, अथवा लाइन भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? मोमबत्ती खोजेंगे, माचिस खोजेंगे, और जब मोमबत्ती माचिस नहीं मिलेगा तो हम लोग चिड़चिड़ करेंगे, ये सरकार है इतना रोज रोज बिजली बिल बढ़ाते जाती है सरकार, लेकिन कभी भी लाइन ठीक से नहीं देती है। दिन भर में 24 घंटे में 10 घंटा लाइन ही कटा हुआ रहता है, ऐसा है वैसा है, 10 तरह की बात कभी नहीं बोलेंगे कि अब। और फिर ज़्यादा अगर हुआ तो ये कौन सी गाली देंगे इन्वर्टर को? कौन सी गाली? कोई गाली सुझाव? कौन सी गाली देंगे? मेरे दिमाग में गाली आ रही है, बातें क्या है? ये ससुरा इन्वर्टर को अभी खराब होना था। मतलब एक तरह से हम लोग ससुरा क्यों बोले? क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन अगर कोई देता है तो वो ससुर लोग ही देता है। तो हम लोग वहाँ पे उसको गाली बकेंगे तो कहेंगे ये ससुरा को अभी खराब होने का था, और उसके बाद चिड़चिड़ करेंगे। कोई मोमबत्ती ठिकाने नहीं रहता है, कोई माचिस ठिकाने नहीं है, खोजने लग जाओ तो कुछ भी नहीं सामने रहता है, बिल्कुल अंधकूप में है, या इसमें गिरेगा धंसेगा नहीं तो क्या होगा आदमी, किसी से भी ठक्कर खा जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। कभी हम लोग सोच पाते हैं कि नहीं, हम लोगों को भी हमारा भी कर्तव्य था कि कम से कम मोमबत्ती और माचिस ठीक से रखें। और संयोग था कि आपके पॉकेट में मोबाइल भी नहीं है कि उसका टॉर्च जला लीजिएगा। कहाँ रख दिए मोबाइल, क्या हो गया, किस ओर समझ में नहीं आता है, कुछ भी समय पर खोजो तो मिलता ही नहीं है। क्या हमारा मन मानेगा कि मोबाइल को हमने ही गलत दिशा में रखा? ठीक से देख लो, चाहे माचिस और मोमबत्ती सही जगह में नहीं तो उसमें हमारा भी कुछ गलती है, नहीं मानेगा। लाइन कट गई, इन्वर्टर खराब हो गया, ये सब का सारा दोष किसी न किसी पर ठोक देंगे। अथवा कोई गलती हो रही है, जैसे मान लो कि प्रशांत को जिम्मा मिला है कि सब सत्संग से चले जाते हो तो दरी वगैरह को सीधा करो, साफ सुथरा करो, एक बार फिर से झाड़ू लगा के अच्छा से फाइनल कर लो, और फिर एकाएक गुरु माँ यहाँ आ जाए तो देखे कि अरे फिर सब बिखरा हुआ है, अथवा दरी सो मोच खाया हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि तुम क्यों नहीं ध्यान दिया रे, देखो तो अभी इतना देर हो गया सत्संग के बाद, अभी भी सारा हॉल अस्त व्यस्त है। तो ये अक्सर बोल सकता है कि अभी हम सोच ही रहे थे, हमारे भी मन में खटक रहा था, अभी करने ही वाले थे, आप आ गए। तो इसका मतलब ये सब दलील क्यों देता है मन? कभी आप लोगों ने विश्लेषण किया? कभी आपने झांक कर मन को देखा? हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग का मन इतना विचित्र तरीके से ठगता है। जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन सुध ठगार, थोड़ा सा अगर होश पूर्वक मन की समीक्षा की जाए, मन को देखा जाए तो लगता है कि एकदम सच में मन बहुत ठग है। और एक बात है कि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, आप अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, तब तक क्या आप अपनी गलती को सुधार पाएंगे? आपके भीतर गलती को सुधारने की चाहे कितनी भी इच्छा हो कि हम अपनी गलती को सुधारेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको अपनी गलती कभी दिखती ही नहीं है।
कौन कौन बताएगा कि नहीं नहीं हम लोगों को तो अपनी गलती दिखती है। ये भी यदि हम लोग बोलते हैं तो ये भी मन के चंगुल के कारण ही बोल रहे हैं। हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के जीवन शैली में, उठने बैठने चलने फिरने बात करने के तरीके में बहुत झलकता है कि हमारे भीतर भी बहुत सारी गलती है। तो अब हम लोग फिर कहना चाहेंगे, क्योंकि हम कैसे स्वीकार कर ले कि हमारे में गलती है। एक तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग सदगुरु को बोलेंगे कि सदगुरु आप है सो हम लोग के चरवाहा बन जाइए। चरवाहा क्या करता है? भेड़ बकरियां किस ओर जा रही है उसको देखता है और उसको हाँकते रहता है। तो वैसे ही सदगुरु आप चरवाहा बन जाइए, आप बताते रहिए कि कौन कौन से हमारे में गलती है। हमें नहीं पता चलता, आप गलती को बताइए ना। और फिर यदि वे कोई बोल देता हो तुम्हारी गलती को, तो हम लोग कैसे उसके प्रति उसको एक्सेप्ट करोगे तब ना। मान लो कि किसी बच्चे को उसके माता पिता बोले कि तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। यदि बच्चा कहता हम देखते ही नहीं, वो तो माँ यहाँ पर मोबाइल छोड़ दी थी तो एक बार उठा के ऐसे इधर उधर गेम उम देख रहे थे, हम देखते ही नहीं मोबाइल, तो माँ बाप क्या करेगा? तो आत्मसमीक्षा करके हम जाने और देखें कि जो उपदेश है, चाहे वो गीता का उपदेश हो, चाहे बीजक का उपदेश हो या सदगुरु का उपदेश हो, यदि उसका गहन चिंतन मनन होता रहा और होशपूर्वक हम अपने मन की समीक्षा करते रहे, तो पता चलेगा कि मन तो हर अच्छाई में ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं और ये हमारी किस्मत से हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन हर दोष के लिए दोष को हम किसी न किसी के सिर पर ठिकरा फोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है। सद्गुरु हमारे साथ हैं, यदि उनका ज्ञान उनका उपदेश साथ है हमारे साथ, लेकिन हमारे दिल में भक्ति ना हो अथवा उनके उपदेशों को जीवन में धारण करने का ललक ना हो और हम अपनी आत्म समीक्षा नहीं कर पाते हैं, तो गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। और शिष्य में बहुत अधिक क्षमता हो, वो मनोविश्लेषण कर पाता हो, लेकिन उसको ज्ञान ना हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही गलत को बताने वाले कोई जीवन में सद्गुरु भी ना हो, तो भी हम बहुत चमत्कार नहीं कर सकेंगे। अब बताइए कौन यहाँ पे जान पाएगा? सद्गुरु का उपदेश आप लोग सुने तो ये जान पाए कि मन बड़ा शरारती है। सुख को तो कहता है मेरे भाग्य से हमको मिला, और दुख आता है तो बोलता है ईश्वर तूने दिया। बिना सद्गुरु के बताए क्या हम लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी? चाहे अभी एक उदाहरण प्रशांत का लिए, तो केवल उदाहरण बताएं, ऐसे ही सब कुछ इसको ये तो पक्का है, सब कोई उसके जगह में कोई दूसरा भी रहेगा तो वो वही बोलेगा, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है कि वो गलती एक्सेप्ट ना करे। उसका मन इस तरह का बना हुआ है, इस तरह हम लोगों ने धीरे धीरे करके डिज़ाइन कर लिया है कि हम लोगों के भीतर में एकदम प्रचंड अहंकार है कि हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, हमारे में दोष हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो निंदक लोग यदि कोई कुछ बोलता है तो हम लोगों को कितना कड़वा लगता है, बुरा लगता है। और सद्गुरु कबीर साहब बोलते हैं, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुबाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वे बिल्कुल आत्मविश्लेषक हैं और परम होशवान हैं। उनको दिख रहे कि रे हम ये गलती तो स्वयं समझ में नहीं आता था कि हमारे में ये गलती भी है, लेकिन किसी ने इंगित कर दिया, इशारा किया कि तुम्हारे में ये गलती है, तो वो मारने काटने लायक आदमी है या सम्मान देने लायक आदमी है? सम्मान देने लायक आदमी है।
लेकिन हम लोग का मन सम्मान देने देगा उसको? जो हमें हमारी गलती बताता हो तो हमारे भीतर एक साथ 100 कुत्ते का ताकत आता है और हम लोग भौं भौं करते हैं कि हमारे है ही नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं है। हम तो अभी सोच ही रहे थे कि इसको सब सही कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। हम तो ऐसा होता ही नहीं है। यदि सद्गुरु इशारा ना करें, ये एक मन की सूक्ष्म पहलू है। आप लोग को नहीं लगता है कि मन की सूक्ष्म पहलू है ये? तो फिर हमारे में अहंकार होगा ही नहीं। जो शुभ है, जो मंगलमय है, जो अच्छाई है, जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब तेरा नहीं मेरा है। जिस दिन अच्छाई के समय में तुम समर्पण कर पाए तो उस दिन तुम, यदि तुम्हारे साथ कुछ होता हो तो तुम उस समय ठीकरा फोड़ सकते हो ईश्वर पर। ईश्वर ने सहमति दी है। बुरा कुछ हुआ तो उसे ईश्वर ने किया, और अच्छा कुछ हुआ तो वो हम अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं, अथवा हमारा भाग्य है, हमारा लीलार का लेखा है। ये नहीं चलता है। तो प्रार्थना किया गया, हे सद्गुरु आप साथ हो, आपकी कृपा साथ हो, आपका ज्ञान साथ हो, हमारे भीतर भक्ति हो और उस ज्ञान पर चलने की जिजीविसा हो, तो हंसते मुस्कुराते गुजर जाएगी ये जिंदगी। सही? और जीवन का हर लम्हा प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हो, हर लम्हा शांत रहे चित्त। और यदि अशांत भी होता हो प्रतिकूलता के झंझावातों के कारण, तो वहाँ पर भी तत्काल हम अपने आप को संभाल पाएँ तो समझना कि अब हमारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते हुए अवश्य ही बीतेगी। और ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि हमारा चित्त शांत रहे, हमारा चित्त प्रसन्न रहे। और शांत और चित्त तभी होगा जब हम लोग अपने मन की गंदगी को धीरे धीरे कम करेंगे। और मन की गंदगी को सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है समर्पण, शरणागति, उपदेश पर परिचालन। आज इतना ही रहने दो।